Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. इसका मीनिंग ब्रह्मा जी वर्णन करें। ठीक है, स्व आश्रय, आश्रय का मतलब क्या? ठीक है, इसका मतलब होता है कि हम सब डिपेंडेंट है किसके ऊपर? जो इंडिपेंडेंट। असल में भगवान जो है वो इंडिपेंडेंट, इसीलिए भगवान को स्व आश्रय, आश्रय करके प्रपोर्ट में ये वर्णन करते हैं 29 श्लोक प्रपोर्ट। ठीक है, श्रील प्रभुपाद जी वर्णन। तो स्व आश्रय, आश्रय का मतलब है, इसको जैसे हम जानेंगे, लोग डिपेंडेंट है, ठीक है, किसी और के ऊपर। ठीक है, तो भगवान तो परम सत्य है, तो डिपेंडेंट चीज जो होती है, मतलब वो त्रिकोर इसको कहते हैं। त्रिकोर, त्रिकोर का मतलब होता है जैसे एक टीचर है, एक किताब है यानी बुक है, और स्वयं उसको पढ़ने वाला, उस किताब को सीखने का, तो तीन हो गए। बिना ये तीन के, अगर टीचर नहीं है, किताब है, वो पढ़ने वाला है, तो भी वो नहीं समझ सकेगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ठीक है, और अगर टीचर है, स्वयं खुद है, लेकिन किताब नहीं है, तो भी इनकम्प्लीट रहेगा। ठीक है ना, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर किताब है, स्वयं खुद है, वो टीचर नहीं, तो प्रिंसिपल कंप्लीट नहीं होता, तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएगा। तो ये तीन त्रिकोर जो है पूरी ब्रह्मांड के अंदर इसी का सिस्टम चलता है, त्रिकोर। इसको कहते हैं डिपेंडेंट सिस्टम। ठीक है, मतलब इसका और उदाहरण है, सूर्य है, आंख है, और स्वयं खुद। ठीक है, तो अगर सूर्य नहीं है, आंख है, तो वो देख नहीं सकता संसार में क्या चल रहा है, लाइट ही नहीं है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर आपको लिखना है कोई चीज, है ना, अगर आपको लिखना है तो उसके लिए क्या चाहिए? पेन, पेपर और बुद्धि, माइंड। ठीक है, तो उसके लिए बुद्धि चाहिए। तो अगर आपकी बुद्धि नहीं है, पेपर भी पेन भी है, तो आप लिख नहीं सकते। ठीक है, अगर आपके पास पेन नहीं है, पेपर है, बुद्धि है, तो भी आप लिख नहीं सकते। तो इस प्रकार से ये तीन त्रिकोर का सिस्टम है। और एक एग्जांपल है, पानी है, गिलास है, और पीने वाला। ठीक है, अगर गिलास नहीं है तो पानी किससे भरोगे, है ना, तो सिस्टम कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, और पानी भी है, गिलास भी है, और पीने वाला नहीं है, तो सिस्टम कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह हम ये अंडरस्टैंडिंग समझना है। तो जब हमको किसी को कंट्रोल करना होता है, किसी को, तो हमें ये तीनों चीजें चाहिए। इन तीनों चीजों के अलावा हम वो कार्य नहीं कर सकते। तो वर्मा जी ने ये रियलाइज किया, इस सूत्र के अंदर श्लोक में कह रहे हैं, स्व आश्रय, आश्रय, आप मूल है, मूल जड़ आप है। ठीक है, मतलब वो जड़ हमको पता नहीं चलती है क्या है। ठीक है, हम कार्य करते हैं तो माया के ब्रह्मश हम पता नहीं चलता कि इसके पीछे इसका हाथ, किसका हाथ है अल्टीमेटली। ठीक है, तो ये अल्टीमेट शब्द जो इंग्लिश में उच्चारण करते हैं, इसी से ये अल्टीमेट कौन है, कि कोई तो है जहां से ये कार्य हो रहा है या नहीं। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं स्व आश्रय, क्योंकि भगवान स्वयं इंडिपेंडेंट, स्व आश्रय, उससे सबको आश्रय प्राप्त होता है। तो ब्रह्मा जी भगवान की, वैसे रजोगुण के है, रजोगुण के माध्यम से प्रकृति को निर्माण करते, लेकिन उस कैसे करते हैं? उससे पहले वो भगवान को दर्शन करते हैं। उनको जब वो खुद प्रकट हुए तो उनको अपना स्थान नहीं पता था, अपनी आइडेंटिटी भी उसको नहीं पता, तो वो खोज रहे थे, यहाँ वहां गए, इधर उधर, आप देखिए, है ना। तो पूरा उस जो डंडी निकली, कमलनाल निकली, उसके अंदर से फिर वो ऊपर तक जाते हैं तो अंधेरा ही अंधेरा, कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। तो वो आंख ही नहीं मिल रही, आंख होते हुए भी नहीं देख पाया।
तो मेन फंक्शन समझना है कि असली सोर्स कौन है, कहाँ से हम लोगों को शक्ति प्राप्त हो। तो ये आगे के जो श्लोक देखेंगे 30 के बाद जो श्लोक आएंगे उसके अंदर ये और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो मुख्य जो पॉइंट जो स्वाश्रय जो अगर हम समझ गए, इसकी अंडरस्टैंडिंग करें, ठीक है, तो वो यही है, बिना भगवान की शक्ति के, भगवान के आशीर्वाद के हम इनकम्प्लीट हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अभी जो हम कथा सुन रहे हैं, आप लोग सब सुबह उठे, जल्दी उठे, मंगल आरती की, दर्शन किया, ऑनलाइन लॉगिन हुए, संडे के दिन सब लोग माया में डूबे हैं, सब लोग सो रहे हैं, हम देख रहे हैं, ठीक है, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है भगवान के बारे में जानने में, लेकिन आप लोग सब ये ऑनलाइन संघा के अंदर इतना अटेंटिवली कर रहे हैं सब। तो ये डिटर्मिनेशन, ये शक्ति कहाँ से आ रही है? श्रीमद् भागवत की स्थिति से आ रही है। दिस इज द पावर ऑफ द प्रेयर्स ऑफ प्रेयर, स्तुति है कि नहीं, हम देख रहे हैं। तो ये भगवान की शक्ति से प्राप्त, ये समझ। तो स्व आश्रय आश्रय, इसलिए भगवान को कहा, ठीक है। तो अगला वर्ष देखते हैं हम लोग, टेक्स्ट नंबर 30, लास्ट वर्ष। तो यहाँ पे लिखे हैं चर अचर ओका, चर अचर ओका भगवतः महिग्रम अहि इंद्रः बंधुम सलील उपगुणम कीरटः सहस्रः हिरण्यः श्रृंगहम आविर्भवतः कस्तूपः रत्नः गर्भम। तो अब यहाँ पर ब्रह्मा जी ने जब आगे स्तुति श्लोक में कहते हैं, तो वो महिग्रम पर्वत की कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि विशाल पर्वत की भांति भगवान समस्त जड़ तथा चेतन जीवों के लिए आवास की तरह खड़े हैं। विशाल पर्वत की भांति भगवान जो है वो समस्त जड़ और चेतन जीवों के लिए, लिविंग एंटिटी एंड नॉन मूविंग लिविंग एंटिटी, ठीक है, उन सब के लिए आवास मतलब स्थान को कहते हैं, जैसे उसकी तरह खड़े हैं भगवान पर्वत की भांति। तो पर्वत का एग्जांपल दे रहा हूं, विशाल पर्वत की, क्योंकि अनंत देव उनके मित्र हैं, ठीक है, अनंत देव उस के दोस्त हैं, ठीक है। जिस तरह पर्वत में हजारों सुनहरी चोटियां होती हैं, तो पर्वत के अंदर ऊपर का जो भाग होता है उसमें हजारों सुनहरी चोटियां होती हैं, इसी तरह अनंत नाग के सुनहरे मुकुटों वाले हजारों फणों से युक्त भगवान दिख रहे थे। ऐसे भगवान दर्शन हो रहे। जिस तरह पर्वत कभी कभी रत्नों से पूरित रहता है, पर्वत कभी कभी, उसी तरह उनका शरीर मूल्यवान रत्नों से पूर्णतया सुशोभित था। तो जिस तरह कभी कभी पर्वत समुद्र जल में डूबा रहता है, उसी तरह भगवान कभी कभी परले जल में भी डूबे रहते हैं। तो ऐसे भगवान की तुलना करते हैं एक पर्वत को लेकर, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि पर्वत जो है, ठीक है, अगर 84 लाख योनि का जो श्लोक आता है, ठीक है, पद्म पुराण के अंदर, चले जाना वाला लक्षाणी स्थावरण वंशति, ठीक है। तो स्थावरण का जो है जल में लेने वाले 9 लाख, इस प्रकार से पूरा श्लोक आता है, ठीक है। तो इसमें जो स्थावरण जो शब्द आता है, स्थावरण वो तो वृक्षों को लिए, ये जो वृक्ष होता है ये हिलते जुलते नहीं, मतलब मूविंग नहीं करते, एक ही जगह खड़े रहते, लेकिन है योनि के अंदर, ठीक है। तो ऐसे वृक्षों की भी अनेक योनियां वर्णन की जाती है। तो कई प्रकार के ऐसे वृक्ष, ठीक है, लेकिन ऐसे ही ना हिलने वाली ऐसे योनि एक और है जो कि पर्वत के रूप में। तो पर्वत को योनि में कैसे गिना जाए, तो उसको ऐसे देखेंगे, क्योंकि पर्वत भी योनि में आते हैं, इसी 84 लाख योनि के अंदर पर्वत भी आते हैं। तो श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में जब हम आगे जाएंगे तो अनेक प्रकार के पर्वतों के बारे में उल्लेख होता है। मेरू पर्वत के बारे में आता है, मंदर पर्वत के बारे में, और लोकालोक पर्वत है एक। लोकालोक पर्वत इस पूरे ब्रह्मांड के सेंटर पॉइंट के अंदर, पूरे बीच में, उसका नीचे तक पूरा बादल लोक तक उसका बॉटम इतना गहरा, वो ऊपर तक पूरा पर्वत है।
ताकि वो जो धूप छांव होती है उसी पर्वत के माध्यम से होती है। सूर्य जो है वो एक तरफ, जैसे अमेरिका में रात होगी तो यहाँ पे दिन होगा, तो इसी तरीके वो जो फंक्शन जो होता है वो उसी पर्वत के माध्यम से ही नक्षत्र जब फिर चल रहे होते हैं सूर्य तक, तो उस पर्वत के माध्यम से, ठीक है। तो ऐसे कई पर्वतों के बारे में, उसकी हाइट, उसका बॉटम, ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई, ये सारा वर्णन किया गया। उसके ऊपर फिर अलग वृक्ष अलग लगे हुए हैं बड़े बड़े पर्वतों में। और इन सारे पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ जो राजा है पर्वतों का वो है गोवर्धन, ठीक है। वो सब लोग जानते हैं गोवर्धन भगवान साक्षात भगवान के हृदय से प्रकट हुआ गोलोक में, और इस पृथ्वी पर कैसे आया तो उसकी स्टोरी वो अलग अलग 2 हिस्सों में अलग स्टोरी बताई गई है, ठीक है। पुलक से होने के माध्यम से और फिर आगे चलकर ब्रिज में कैसे आया। तो ये विशेष गोवर्धन पर्वत के बारे में, ठीक है। और जो मुख्य जो मैं बात बताना चाह रहा था कि पर्वत जो जितने भी पर्वत हम दिखाई पड़ते हैं ये सब पहले यूनिक जीवित पर्वत थे, ठीक है। तो राजा इंद्र का एक समय लड़ाई हुई थी असुरों के साथ में, तो उस लड़ाई के अंदर पर्वत को भी फेंका गया, ठीक है, असुरों ने फेंका। वो पर्वत यूनी उड़ते थे, उसके पंख लगे, भाग्य पंचम स्कंद आप लोग पढ़ेंगे उसमें आता है। तो वो पर्वत जो है वो उसके जो पंख थे वो उड़ते थे, तो राजेंद्र क्या किया, तो उसके पंख काट दिए पर्वतों के। तो वो पर्वत जो है वो इस धरती पे गिरे सारे भूमंडल में, और वो मृत शरीर के रूप में गिरे। यहाँ पर जो ऐसे भागवत में वर्णन आता है कि ये जो पर्वतों की यूनिक थी तो उनकी मृत्यु जब हो जाती है तो उसके पंख काट दो तो समझ लो मर जाएंगे, तो मृत शरीर के रूप में प्रकट होते हैं, यहाँ पे गिरते हैं धरती को। तो उसको भी यूनि में वर्णन किया गया है, बताया। तो भागवत की अंडरस्टैंडिंग से हम समझ पर्वतों के बारे, ठीक है। तो उस तरह पर्वत के ऊपर बहुत सारे जैसे गोल्ड का इस प्रकार से शिखर बना रहता है, ऐसे विशेष पर्वत वर्णन किए गए भागवत वाले, ठीक है ना। इसी तरह से भगवान का भी जो पूरा शरीर था वो अनंत शेष से ढका था। वो अनंत शेष, उसके जो फण थे इस प्रकार से ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे पर्वत के ऊपर बहुत सारे गोल्ड के चमक होती है, हीरे और गोल्ड इस तरह से सुशोभित रहता है, ऐसे भगवान हो रहे इस प्रकार से। तो ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी के अपने बारे में वर्णन किया है। ब्रह्मा जी अपने बारे में खुद कहते हैं, ब्रह्म संहिता कहते हैं, ठीक है। तो ब्रह्म संहिता का श्लोक है, श्लोक नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन उस ब्रह्म संहिता के अंदर एक श्लोक आता है जो ब्रह्मा जी के स्वयं के बारे में, ठीक है। तो उसमें आता है भास्मान यथा सकलेषु निजेषु तस्य, ऐसा कोई श्लोक है, मुझे देखता हूँ। yes. ये ब्रह्मा जी के अपने बारे में, ठीक है। भास्मान यथा स्म सकलेषु निजेषु तेजः विजं कियत् प्रकटयति अपि तद्वदत्रः ब्रह्मा य एष जगदण्ड विधानकर्ता गोविंदमादिपुरुषं अहं भजामि। तो उसमें ब्रह्मा जी क्या बोलता है, मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनसे पृथक व्यक्ति परक अंश ब्रह्मा को संसारिक दुनिया के नियमन के लिए, इस भौतिक ब्रह्मांड के प्रकटीय के लिए और उसके कंट्रोलिंग के लिए, नियमन के लिए, अपनी यानी निर्मित करने के लिए अपनी शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं ये उसी के बारे में ब्रह्मा जी ने खुद यहाँ पे प्रमाण दे दिया कि ये सब शक्ति मुझे, ब्रह्म संहिता के अंदर ब्रह्मा जी खुद उच्चारण करते हैं, क्योंकि ब्रह्म संहिता का मतलब यही है कि ब्रह्मा जी के माध्यम से उच्चारण हो। तो ब्रह्मा अपना रियलाइजेशन है ना, ब्रह्मा जी का अपना एक्सपीरियंस, जो ब्रह्मा जी का एक्सपीरियंस अगर हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, इवन अगर ब्रह्म संहिता अंडरस्टैंडिंग कर ले पूरी, तो आपको कृष्ण के बारे में बोलने के लिए कहीं पे भी परेशानी नहीं होगी। कृष्ण का पूरा तत्व आप जान जाओ, खाली इसी के इसके ट्रांसलेशन को अगर ब्रह्मा जी, तो यहाँ पर ब्रह्मा जी खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। उन्होंने पूरा प्रैक्टिकल करके ये सब चीजें ब्रह्म संहिता में शुरू कर दी कि
भगवान को अगर अंडरस्टैंडिंग करना है या समझना है तो वो कैसे हो, है ना। तो भगवद गीता में भी अनेक स्थानों में वर्णन किया गया कि भाई जिन महापुरुषों ने भगवान को कैसे प्राप्त किया है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना ना अवप्नोति महात्मना संसिद्धिं परमं गता। महात्माओं ने कैसे इस दुःखालय जगत को पार किया, है ना। दुःखालय व शाश्वत जगत को इसमें रहते हुए कैसे एक्सपीरियंस करके भगवान के दर्शन करते हुए अपने जीवन मंगलमय बनाया और अंततः भगवत धाम को वापस गए। होम बैक टू गॉड है। तो होम का मतलब ये कि हमारा असली घर जो के भगवत धाम, बैक टू गॉड है, वहां गए। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ये बता रहे, ठीक है, दुनिया के नियमन के लिए अपनी शक्ति प्राप्त होती है। जैसे कि सूर्य अपने स्वयं के प्रकाश का, सूर्य का जो अपना प्रकाश है ना, जो अपना जो तेज है, प्रकाश का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट सभी तेजमयी रत्नों में प्रकट करता है। ब्रह्मा जी बोल रहे, ठीक है ना, कि सूर्य का जो लाइट है या उसका जो तेज है, रोशनी, वो उसकी रोशनी की शक्ति इतनी है कि अनेक इस संसार में जितने भी ब्रह्मांड के जो मणि पाए जाते हैं, हीरे जवाहरात, उसमें जो तेज है ना, उसका जो शेड है या तेज जो प्रकट हुआ है, वो सूर्य की तेज की शक्ति के माध्यम से उसके अंदर तेज पाया जाता है। अफलजान जितना भी ये शेड जो है, ठीक है ना, मणि के अंदर जो शेड आता है वो सूर्य की शक्ति की, जो सूर्य के तेज की शक्ति से, ठीक है ना। तो ऐसे पर्वतों के ऊपर भी कई प्रकार के ऐसी बढ़िया तेज वाले पर्वत होते हैं, उसकी तुलना भगवान से करते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी यही बता रहे हैं कि सूर्य अपने स्वयं के प्रकाश का कुछ हिस्सा तभी तेजमयी रत्नों से प्रकट करता है जो सूर्यकांत आदि नामों को धारण करते हैं, ठीक है। सूर्यकांत इसलिए भी नाम बता, सूर्यकांत यानी सूर्य की शक्ति से कांति उसके अंदर प्राप्त, हमें भी जो ऊर्जा प्राप्त होती है सही रूप में, जो भौतिक स्तर पे देखा जाए बहुत सारी जैसे, ठीक है ना। तो सूर्य के माध्यम से, अगर सूर्य नहीं हो तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। तो सूर्य का बहुत बड़ा किरदार होता है। समंतिका मणि की कथा श्रीमद् भागवत में आती है, समंतिका मणि की 10वें स्कंद। तो वो सत्यभामा के संदर्भ में, ठीक है, कथा आती है। तो समंतिका मणि राजा सत्राजित के पास, ठीक है। ये जो समंतिका मणि जो थी, राजा सत्राजित सूर्यदेव का पुत्र है, ठीक है। सूर्यदेव के कई संतानें हुई है, इवन के स्वयं ब्रजेश्वरी राधा रानी ठाकुर रानी, वो भी सूर्यदेव की पुत्री के रूप में विषय भानु दुलारी के रूप में प्रकट होती है ब्रज में, हम देखते हैं। और राजा सत्राजित भी सूर्यदेव का ही पुत्र था। इवन के कालिंदी देवी, यमुना देवी भी सूर्यदेव की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। और उन्होंने सूर्यदेव से डिमांड किया था कि मुझे नीचे एक जल के अंदर एक घर बना के दो, आवास, जिसमें मैं तपस्या करती रहूंगी जब तक मुझे कृष्ण नहीं मिलेंगे। तो फिर एक समय कृष्ण और अर्जुन जाते हैं खांडवन की तरफ, उस तरफ। तो वहाँ पे यमुना का तट भी होता है, तो वहाँ पे यमुना देवी घूम रही होती, तो वो अर्जुन को भगवान कहते हैं तो पूछो उनका इंट्रोडक्शन लो, ये कौन है जो यहाँ पे ये नवयुवक स्त्री घूम रही, ठीक है। तो वो सूर्यदेव की पुत्री, ठीक है। इसी तरह सूर्यदेव से जितनी भी मणियां जो प्रकट होती हैं, वो सारी मणियों की शक्ति जो है सूर्यदेव से आती है। तो समंतिका मणि का पावर भी ऐसे बताया गया है, जैसे कि पारस मणि है, वो कलयुग में पाई जाती है, हम देखते हैं सनातन गोस्वामी के प्रसंग में, ठीक है ना। शिव जी ने एक ब्राह्मण को भेजा था, उनकी पुत्रियों की विवाह नहीं हो पा रहा था। तो फिर शिव जी ने बोला कि उनको दर्शन दिए और बोला कि ठीक है, बहुत बड़े महात्मा है, संत है, आप वहां जाओ और उनका नाम है सनातन गोस्वामी, उनसे मिलो, वो आपको मणि दे दे। उस मणि पारस मणि है, उससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, ठीक है। तो सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं, तो वो पारस मणि, उसकी क्वालिटी या खासियत क्या थी कि किसी भी लोहे के स्थान पे उसको लगाएंगे तो वो सोना बना देंगे, ठीक है। ये कलयुग में पारस मणि का प्रभाव था जो पाई जाती है, ठीक है। उसके अंदर भी जो शक्ति है, ये सब सूर्य से ही आ रही है, आप लोग समझ रहे हैं। तो वो तो हम कथा थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए मैंने इसको पूरी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है। तो इसी तरह समंतिका मणि जो थी, उसकी स्पेशलिटी विशेष थी और भी ज्यादा। उसकी शक्ति ये थी कि वो मणि जहाँ पड़ी रहेगी और उसकी सेवा होती रहेगी मणि की। जैसे राजा सत्राजित जब भगवान के पास आते हैं द्वारका में, तो भगवान श्री कृष्ण को वेलकम करके उनको एक बहुत बड़ा महल उसको स्थान देते हैं, अकोमोडेट करते हैं भगवान से। तो उसको अकोमोडेट करते हैं, तो वो फिर उस एक हर महल के अंदर एक मंदिर भी होता है छोटा,
तो मंदिर के अंदर उस समुद्र का मणि को सबसे ऊपर रख के उसकी आराधना पूजना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। उसका तेज इतना विशेष होता है। तो वो बोले कि जिस जगह पे वो मणि पड़ी रहती है तो वहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये जल्दी नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, ठीक है। और जितनी भी संकट आते हैं उसका प्रभाव नहीं आएगा, नेगेटिव एनर्जी वहां पे एंटर नहीं करेगी। इस प्रकार से उसका अपनी शक्ति बताई गई, ठीक है। और दूसरा ये था कि हर रोज एक दिन के अंदर ये मणि जो थी ये 170 पाउंड गोल्ड मैनिफेस्ट करती है, प्रकट करती है एवरी डे, 170 पाउंड गोल्ड। और ये कोई मतलब ऐसा गोल्ड नहीं था, बिल्कुल प्योर गोल्ड होता था, वैल्यूएबल, ऐसा प्रकट करती थी। तो सोचिए वो मणि कितनी विशेष थी। तो उस मणि के संदर्भ में बहुत ही अलग अलग प्रसंग बताए गए हैं लोभ के ऊपर, ठीक है ना। तो राजा सत्यराजीत को भी लोभ हो गया था। भगवान कृष्ण ने बोला कि भाई ये मणि जो है आप उग्रसेन को दे दो, ठीक है, जो मथुरा के राजा हैं उनको दे दो आप। राजा सत्यराजीत ने नहीं दिया। भगवान कह रहे हैं लेकिन नहीं दिया। ब्रह्मा जी जो अंडरस्टैंडिंग बताना चाह रहे हैं वो यही है कि भगवान की शक्ति से सारा कुछ हो रहा है। तो वहां पर क्या हुआ, आगे चलकर राजा सत्यराजीत जब भगवान को इनकार कर देते, नहीं देते, तो राजा सत्यराजीत भी जाते हैं अपने महल में। और कुछ ही टाइम के बाद इनका पुत्र होता है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। इनका एक पुत्र था और बचस्पति या ऐसा कुछ नाम था शायद। तो वो क्या करता है, उस मणि को लेकर गले में पहनकर वो खुद शिकार के लिए निकलता है, तो बेटा राजा सत्यराजीत। तो वो शेर क्या करता है, जब जंगल में आता है तो शेर उसके बेटे को मार देता है और मणि उसकी ले लेता है। अब वो मणि लेकर वो चल दे देता है किसको, क्षमा कीजिए, वो मणि लेकर उसको शेर उनको मार देते हैं और मणि लेकर वो सीधा जाते हैं गुफा के अंदर। वो जो गुफा थी वो जामवंत उस गुफा में रहता था, यानी जामवती के जो पिता है, भगवान श्री कृष्ण की दूसरी एक पट रानी थी जिनका नाम था जामवती। तो अब भाई ये खबर सब जगह फैल जाती है। तो राजा सत्यराजीत भगवान श्री कृष्ण के ऊपर एक दोष लगा देते हैं, आरोप लगा देते हैं कि भगवान कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी, ठीक है ना, कृष्ण ने, तो हो सकता है कि उन्होंने मेरे बेटा अभी तक वापस नहीं आया, लगता है कि उसी ने मेरे बेटे को मार दिया है और मणि भी छीन लिए। तो भगवान के ऊपर आरोप लगाकर भगवान को सब जगह कलंकित कर दिया। तो भगवान उस आरोप को मिटाने के लिए भगवान स्वयं खुद निकलते हैं अपने कुछ पार्षदों के साथ। भगवान जब निकलते हैं तो फिर भगवान देखते हैं कि जंगल में ये मरा पड़ा है, राजा सत्यराजीत का बेटा, और शेर ने इसको मारा है। शेर के पंजों से हम देखते हैं। फिर शेर जहाँ गया था उसके पंजों को देखते हुए वो उस गुफा में जाते। तो जब वो गुफा में जाते तो उस गुफा के अंदर ये जामवंत रहता था, ठीक है। तो जामवंत जो है वो ब्रह्मा जी का पुत्र हम देखते हैं, ठीक है। और त्रेता युग में भी इनकी घटना हम देखते हैं कि भगवान राम के साथ में थे जामवंत जी। तो ये जामवंत जब भगवान श्री कृष्ण गुफा में जाते हैं तो अपने पार्षद को कहते हैं आप लोग बाहर खड़े रहना, मैं अंदर जाता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण जामवंत के साथ लड़ाई करते हैं लगभग 48 दिनों तक। इनके जो पार्षद साथ में आए थे द्वारकावासी कुछ ऐसे, तो वो लगभग 12 दिन तक वहां खड़े रहते। तो वो बोलते कि भगवान आए नहीं और क्या पता नहीं, भी तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो वो सब वापस द्वारका लौट जाते हैं। तो उनको समझ नहीं आता कुछ देर तक, क्योंकि भूख प्यास इत्यादि वो सता रही होती है, फिर निकलना पड़ता है। तो फिर वो क्या करते हैं कि इंतजार करते हैं भगवान का। तो 48 दिन नहीं, मेरे ख्याल से 28 दिन तक युद्ध होता है। 28 दिन तक युद्ध होने के बाद जामवंत का जो शरीर है वो शीतल पड़ने शुरू हो जाता है। जामवंत को कोई मार नहीं सकता था, वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि भाई मैं इतने समय तक लड़ रहा हूँ लेकिन इस व्यक्ति को कुछ हो नहीं रहा, तो लगता है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात परम भगवान है, क्योंकि भगवान ही ऐसा कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो फिर वो भगवान की शरणागत हो जाते। और वो जो मणि थी जामवंत ने अपने एक बच्चा था उसको दे दी थी, ठीक है, उनका एक बेटा भी था, उस छोटा बच्चे को दी थी वो मणि खेलने के लिए। बच्चा उस मणि से खेल रहा था, समुद्र के मणि से। तो बाद में फिर जामवंत क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण से अपना संबंध जोड़ते हैं और जामवती को भी वो उनको सौंपते हैं कि भाई ये आपकी मेरी पुत्री में आपको अपनी कन्या जो है कन्या दान करता और ये मणि भी मैं आपको दूं। तो भगवान श्री कृष्ण फिर जो मणि भगवान को प्राप्त होती, फिर आगे और भी घटना है मणि के बारे में किस प्रकार से। तो वहां पर
एक प्रिंसिपल ये समझ में आता है कि वो मणि के लोभ के कारण राजा सत्राजित ने भगवान को मना किया, तो उसका पुत्र का भी ध्यान हो गया। आगे चल के उसी मणि के प्रभाव से राजा सत्राजित का भी मृत्यु हो जाता है, ठीक है ना। वो मृत्यु फिर अक्रूर जी और एक और साथ में भक्त होते हैं, उनके माध्यम से वो उनका एक मित्र होता है, उनको बोल के राजा सत्राजित की हत्या करा। वो एक अलग अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना, स्टोरी की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मणि का जो प्रभाव है, ठीक है, तो समंतिका मणि का वो कितनी विशेष मणि है। तो उसके अंदर जो तेज आया था वो सूर्यदेव से, और वो जो मणि पहनता था, जैसे राजा सत्राजित मणि पहनकर फर्स्ट टाइम भगवान के पास आया था, तो भगवान के पास उससे पहले उनके अनुचर उनको बताने जाते हैं, उनको न्यूज देते हैं कि भाई सूर्यदेव आपके पास आ गए, ऐसे कहते, क्योंकि वो मणि पहनने से पूरे सूर्यदेव जैसा ही दिख रहा था, इतना उसका तेज था कि वहां के लोग जो है उनको देख नहीं पा रहे थे। जिस तरह हम आंख से सूर्य को नहीं देख सकते, तो ऐसा ही था, ऐसा ही दृष्टि, मतलब जो है उनको मतलब दृश्य चमक ऐसी आ रही थी जो उनको देख नहीं पा रहे थे। तो फिर भगवान कृष्ण ने जब दूर से देखा, भगवान कृष्ण समझ गए, तो भगवान तो करोड़ों सूर्य के भी स्रोत है, तो भगवान समझ गए। तो भगवान ने देखा कि ये तो राजा सत्राजित है, ये सूर्यदेव नहीं है। लेकिन प्रजा ऐसा समझ रही थी, क्योंकि प्रजा उनको देख नहीं पा रही, तो समझे सूर्यदेव ही हो सकता है। तो वो मणि के प्रभाव से था, और मणि की विशेषता एक ये थी उसकी, हर मणि की एक अपना अपना विशेषता होता है। समंतिका मणि की विशेषता ये थी कि वो सिर्फ गले में ही पहना जाता है, अगर कहीं लेके जाना है। इस तरह भगवान कृष्ण को भी दिया, तो वो भी भगवान भी गले में बांध के उसको लेके गए सत्यभामा के साथ, जामवती के साथ, जब जामवन ने उनको दिया, ठीक है। जामवती का ऐसे विवाह होता है। राजा सत्राजित भी अपनी पुत्री का विवाह करता है, जब उनको पता चलता है कि अरे नहीं, कृष्ण तो निर्दोष है, तो भी अपनी बेटी सत्यभामा को उनको देता है, इस तरह। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं, ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने जब भगवान का दर्शन किया, तो दर्शन करते हुए उन्होंने अनंत शेष का दर्शन किया, जो कि अनेक प्रकार के मूल्यवान हीरों से उनके मुख जड़ित थे और ऐसे चमक रहे थे करोड़ों तेज के समान, है ना। तो सूर्य भी कुछ ना, इस प्रकार से करोड़ों सूर्य के समान ऐसे मणि को चमक रहे अनंत शेष के फणों के ऊपर, और वो अनंत शेष के माध्यम से पूरा भगवान का शरीर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनसे पृथक व्यक्ति पर अंश ब्रह्मा को संसारिक दुनिया के नियमन के लिए अपनी शक्ति प्राप्त होती है। जैसा कि सूर्य अपने स्वयं के प्रकाश का कुछ हिस्सा सभी तेजमयी रत्नों में प्रकट करता है। ये ब्रह्मा जी अपना पूरा बता रहे हैं, जो सूर्य कांता यानी आदि नामों से धारण करते हैं। तो सूर्य देव को एक सूर्य कांता भी, लेकिन आप देखिए कि ये करोड़ों सूर्य के भी जो स्रोत है, जो अंडरस्टैंडिंग जो बताई जा रही है, वो कौन है? मूल जो जिसको बताया जाए, तो असली जो इस श्लोक के अंदर जो चर्चा हुई है, वो असली जो मूल है वो कौन है? भगवान। विशाल पर्वत की वादी भगवान समस्त जड़ तथा चेतन जीवों के लिए आवास की तरह खड़े हैं। तो जितने भी चराचर जीव है, उसके लिए मेन जो आधार है, उसका जो मूल है, वो भगवान है ना। मत्ता परा तरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाय, है ना। तो अर्जुन को भगवान भगवद गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में ये मुझसे श्रेष्ठ और कोई सत्य है ही नहीं। जिस प्रकार से मोती धागे में पिरोए रहते हैं, सूत्रे मणि गणाय, उसी प्रकार से पूरी की पूरी ब्रह्मांड सृष्टि ये मुझ पर टिकी हुई है। तो असली इन सब का जो जड़ है या मूल है, वो मैं हूं, है ना। इन सब का स्व आश्रय में। तो ये तीनों श्लोकों का ये अंडरस्टैंडिंग है। तो